जब मुझे सत्य बोलना पड़े तो सोचना ना पड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। जब मुझे शांत रहना हो तो सोचना न पड़े, उनको जवाब दूं कि शांत रहूं, उनको जवाब दूं कि शांत रहूं, ये द्विधा है भी। सोचना ना पड़े, बस वही हो जो आप चाहते हैं, ऑटोमेटिक, अर्थात बिना प्रयत्न के आपकी अच्छी आदतें बिना प्रयत्न के होने लगे, बिना सोचे होने लग जाए। तो बात यहाँ पर यह है कि आपको वहाँ रिप्रोग्रामिंग करना है। तो कैसे करना होता है, ये एक अलग विषय है जिसको मैं अभी कहा ना, जैसे मैंने सुबह उठने की बात कही। सुबह जैसे नींद खुले तो मन में क्या कहना है, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। अच्छा, करता हूँ ये प्रेजेंट में क्यों करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है, करता हूँ। क्यों? ये 3P का सिद्धांत है। 3P, प्रेजेंट, पर्सनल, पॉजिटिव। उसमें से एक ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अभी महसूस करना है। अभी महसूस करने का मतलब यह हुआ कि मन ये अंतर नहीं करता है, ये प्रेजेंट को ही समझता है। करूँगा वो भविष्य के चला गया, भविष्य में करूँगा, इसका मतलब अभी नहीं है। आप अभी महसूस करें उस चीज़ को, अभी अभी, तो क्या होगा, वो जाकर के प्रोग्रामिंग हुई। अभी मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। आप क्या कहेंगे, मैं तो बीमार हूँ और मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं कैसे कहूँगा मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। देखिए, तो ये तो झूठ बोल रहा हूँ। मन तो यही कहेगा, तुम झूठ बोल रहे हो, मन कहेगा, लेकिन सुनो ही मत। अंदर वाला क्या कहेगा, झूठ बोल रहे हो, क्या कहना है, नहीं ये झूठ नहीं है भाई, क्योंकि मैं सत्य को थोड़ा पहले बोलना, सत्य को थोड़ा पहले बोलना। आखिर मैं 4 दिन के बाद तो यही चाहता हूँ ना, क्या चाहता हूँ, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, तो यही तो सत्य चाहते हैं। उसी सत्य को 4 दिन पहले बोल देना है। झूठ क्यों कहते हो उसको, वो झूठ नहीं है, यही तो चाहते हैं ना। तो जो चाहते हैं उसको महसूस भी करो, अर्थात भावना, भावना से सींचना पड़ता है उसको। मैं पिछले बार तो शायद इस पर विस्तार से भी कहा था, कैसे प्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामिंग करना होता है। इस समय तो ख्याल ही नहीं आया कि इस पर भी बोलना चाहिए। तो इतनी सी बात मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव और प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए, करता हूँ प्रेजेंट में, और क्या स्वस्थ महसूस करना चाहता हूँ, एक तरीका। दूसरा ये भी हो सकता है, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, ये निगेटिव हो गया। क्या कहा, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, इसलिए क्या कहते हैं लोग, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, फिर गलत हो गया। आप गलत ही प्रोग्रामिंग करते, क्या कहते हैं, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, क्या कहेंगे, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। अरे बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अर्थात देखिए, हमारा मन चित्रों की भाषा समझता है, इमेजिन करता है, वो विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण क्या करता है, चित्रों की भाषा समझता है, शब्दों को नहीं समझता है, चित्र देखता है वो। जब जैसे मैं आपको एक शब्द कहता हूँ, आपको शब्द कहता हूँ माँ, तो माँ की स्पेलिंग याद आई कि माँ याद आ गई, क्या याद आ गया, उनका चित्र दिख गया। आपका घर, तो आपको दिखा घर, ऐसा लगा, अरे नहीं भाई, घर दिख गया, घर दिख गया। चित्रों की भाषा समझता है हमारा अवचेतन मन। तो क्या कहना है, उस मन में क्या कहना है, स्वास्थ्य का चित्र बनाओ, सुंदर स्वास्थ्य का। और जब आप कहते मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो चित्र किसका बना, क्रोध का। कभी आपने क्रोध किया, वो फिर रिकॉर्डिंग हो गई। आपको क्या करना है, मैं शांत रहूँगा। अब किसका दृश्य बना, शांति का। ये अलग ही विषय है, इस पर थोड़ा और विस्तार से चिंतन की जरूरत तो है, लेकिन इस समय एक बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। वो क्या है,
आप चित्रों के माध्यम से और जो नहीं चाहिए उसके बारे में न बोलिए। क्या बोलना है? जो चाहिए। अच्छा, सरल उदाहरण दूं मैं। आपको यहाँ से रायपुर जाना है, आपको रायपुर जाना है। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं राजनांदगांव नहीं जाऊँगा, मैं बिलासपुर नहीं जाऊँगा, मैं रायगढ़ नहीं जाऊँगा। कमाल की बात है। आप वह बताओ जो जाना चाहते हो, जहाँ एक ही बात है ना। वैसे क्या कर रहा हूँ? मैं क्रोध नहीं चाहता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं बीमारी नहीं चाहता। अरे वो क्यों बता रहे हो अपने आप को? क्या बताना है? जो चाहते हो। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो चाहते हो, यही नियम है इसका। क्या चाहते हो? स्वास्थ्य कह दो, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। करूँगा नहीं, करता हूँ, अभी करता हूँ, बस प्रेजेंट मोमेंट में। क्यों? हमारा मन भविष्य कल्पना को ही कल्पना कर रहे हैं ना। आप किसका? स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं। कल्पना और सत्य में अंतर महसूस नहीं करता, ये मन का नियम है। फिर से कह रहा हूँ, कल्पना और तथ्य में अंतर महसूस नहीं करता। वो कल्पना को भी सच मान लेता है और उसके अनुसार वो रिएक्ट करता है। कैसे? आपका एक बेटा है, स्कूल गया है और स्कूल से उसे आ जाना चाहिए 5 बजे, 5:30 हो गया, 5:45 हो गया। अब आपके मन में क्या चलेगा? क्या हो गया? क्या हो गया? कहीं चोट तो नहीं गई? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्या हो गया? अभी सोच रहे हैं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा। अच्छा, किसी ने आप कह दिया स्कूल बस एक्सीडेंट हो गया, स्कूल बस का, ऐसे ही कह दिया स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। अब आपका हार्ट बीट क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। आपके हृदय की गति बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो गया मेरे बेटे का, क्या हो गया? एकदम से हो गया। सही है। अब बाद में पता चला अरे वो दूसरे स्कूल की बात थी, दूसरे स्कूल के बस है तो झूठ ना, है तो झूठ, है तो कल्पना किए थे। और लेकिन आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा था? जैसे सच, जैसे सच। इतना अंतर है। वो कल्पना को भी सच मान लेता है और शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। जब सचमुच ये घटना घट जाएगी उस समय भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सचमुच घट गई। तो सचमुच में भी और कल्पना में भी, दोनों को। तो आप जब कल्पना करते हैं, क्या मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, क्या हो रहा है? वो जा रहा है प्रोग्रामिंग में। तो सुबह के वक्त की बात कह रहा था मैं, जब आपकी नींद खुले तो मन से क्या सोचना है? सबसे पहली बात तो ये कर लेना चाहिए, आप अपने इष्ट के प्रति अभिवादन, नमन, जिनको भी मानते हैं, जिनकी याद करने से आपको अच्छा महसूस होता है, आपको अच्छी प्रेरणा मिलती है, जिनकी याद करने मात्र से मन सुकून महसूस करता है। कोई भी हो, कोई भी, चाहे उनका शरीर हो या न हो, आपको लगा आप उनको नमन अर्थात अभिवादन। फिर आपको कहना है मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव है, सबके प्रति धन्यवाद का भाव है। आपका मन इतना रिलैक्स होता चला जाएगा, एक सही दिशा की ओर आप दे रहे हैं ऊर्जा को। कुछ देर तक के आप शांत, मैं शांत महसूस करता हूँ, शांत। कुछ देर करिए, कुछ देर सही दिशा की ओर आपने अपने मन को प्रवाहित कर दिया। अब क्या ध्यान रखना है? शब्दों को भी ध्यान में रखना है। बोलें तब ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करें और इस प्रकार के कार्य भी करें। फिर क्या करना है? आप स्वास्थ्य वाला काम भी करें।
स्वास्थ्य वाला सुबह तो उठे और सोचे मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ और ब्रश करके 4 रसगुल्ला खा गए, ये नहीं चलेगा भाई। ऐसे नहीं चलता है। एक्शन भी वही हो, एक्शन भी वही हो। और ये सच है, बार बार जब आपके मन में इस प्रकार के विचार आएंगे तो एक्शन के समय ब्रेक भी लगेगा। अभी तो आपने कुछ और संकल्प लिया है, क्या कर रहे हो? अरे नहीं, भीतर वाला ब्रेक लगाएगा, नहीं ये नहीं करना है, ब्रेक लगाएगा। लेकिन आपने तो भीतर में कहा ही नहीं है कि भाई समय आने पर ब्रेक लगाना, कहा ही नहीं है। तो बिना लगाम का घोड़ा, बिना ब्रेक की गाड़ी, है कि नहीं है? क्या होगा, एक गाड़ी मिल जाए और कह दे कि इसमें ब्रेक नहीं है, सब कुछ ठीक है, कितने लोग चलाना चाहेंगे? एक मोटरसाइकिल ले दे, तेल भी है, सब कुछ फिट है, बस थोड़ा ब्रेक फेल हो गया है, ले जाओ आप कहीं, बस रहने दो इसको। आपने अपने मन में ब्रेक लगाया है। सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी आप चला रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण, बिना ब्रेक के हाँक दिए हैं। नियंत्रण, क्या चाहिए या नहीं चाहिए। तो बात यहाँ पर यह थी कि दिशा दे, कब? जब जागे। सोए तब भी, जब आप नींद में जाएं तब क्या करना होगा? आप टीवी देखते देखते सो रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट राग द्वेष सास बहू की सीरियल, क्या देख रहे हैं? बहुत सारा सीरियल आजकल चलता है, देख रहे हैं। बहुत सारे कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, अकबर, क्या है बताओ मुझे, क्या है? छल कपट, धोखाधड़ी, मार काट, हल्ला गुल्ला, दिखावा, प्रदर्शन, अश्लीलता, और वो आप लेकर के सो रहे हैं। या फिर 4 लोग बैठ करके निंदा चुगली में लगे हैं। एक सूत्र आज याद कर लें, जो आप भोजन करते हैं, जो आप पेट में डालते हैं, उसे पेट डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और वह रस बन करके शरीर को देता है। ऐसे ही जो विचार आप ग्रहण करते हैं, देखकर सुनकर, देखकर सुनकर, जो विचार आपने ग्रहण किया उसे भी मन पचाता है रात में सोते समय, और उसका भी रस बनता है। उसे हम लोग रस न कह के संस्कार कहते हैं, कोई बात नहीं। और वो आपके मानसिक जीवन का निर्माण करता है। यदि गलत भोजन डालेंगे तो गलत रस बनेगा, गलत विचार इनपुट करेंगे तो फिर गलत संस्कार बनेंगे। और रात में जो संस्कार, रात के जो विचार होते, रात का जो अंतिम विचार सुबह का पहला विचार, एक नियम है ये। जिन बातों को लेकर के सोचते सोचते आप सोए, नींद खुली, घाट से वो विचार आएंगे, घाट से। तो क्या करना है? रात में या तो ध्यान करते हुए, अच्छी पुस्तक पढ़ करके, शांत रह करके नींद में जाओ। सुबह उठो तो रात में भी दिशा दे दिए, सही चीज़ दे दीजिए, सही बीज डाल दिए, सही बीज डालोगे सही पौधा होगा। कांटा कब बोओगे? कांटा पाओगे। फूल कब बोओगे? फूल पाओगे। सीधी सी बात है। तो क्या करना है? शांत, सुबह उठे शांत, बस जीवन बदलता चला जाता है, जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। ये कोई भी करे, कोई भी, और किसी भी कपड़ा पहन करके करे, काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऊर्जा जो खपत कर रहे हैं वो गलत दिशा में नहीं। आप सुबह उठ करके सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगा रहे हैं। नहीं करेंगे दुश्मनी का भाव जगेगा, लड़ाई झगड़े की बात याद आएगी, पुरानी बात आएगी, उसने वैसा कहा था, वैसा किया था, वो हुआ था, ये काम वो काम, इतनी बातें याद आएंगी और सुबह सुबह आप तनाव में आ जाएंगे। ध्यान नहीं देंगे अपने शब्दों पर तो बस घर वालों को कुछ भी बोल देंगे, उनसे कुछ बोल देंगे, और सामने वाला तैयार है, आप बोलेंगे तो 4 बात बोल दिए। और सुबह का वातावरण विषाक्त हो गया। सुबह क्या होना चाहिए?
मैं नानी के घर, नाना के यहाँ जाता था तो नानी से कभी कभी सुना, कभी कभी वो चिल्लाते थे सुबह सुबह, कोई बोलते थे तो कहे सुबह सुबह राम राम की बेला में काहे चिल्ला रहे हो, राम राम की बेला, भजन सुबह कहते हैं ना, सुबह उठो भजन करो, इसका मतलब तो यही है ना भाई, सुबह सुबह साधना करो, ये इसका मतलब यही सुबह का वक्त, इसीलिए इसका कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त है ये सुबह साधना के लिए। लेकिन कोई सूर्योदय तक सोया हो लात तान के, पड़े रहो भाई, पड़े रहो, फिर तो कोई बात नहीं है। देर तक, देर रात में सोएंगे और सुबह देर में उठेंगे, भगवान भरोसे जीवन है, क्या कहा जाए। तो ऐसा नहीं चलेगा, खुद का भरोसा करो, खुद का जीवन निर्माण करो, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। बैठो थोड़ी देर, सत्र तो पूरा हो ही गया अब।